मुरलिया वाले, हो मुरलिया वाले, आके मुरलिया वाले, हो मुरलिया वाले, आके मुरलिया वाले, हो मुरलिया वाले, आके मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। भगवान श्री कृष्ण से सभी गोपियों ने कहा कि प्रभु अपना जीवन में आपको समर्पित कर रहे हैं। अब आपकी इच्छा आप मुझे स्वीकार करो या आप त्याग दो, आप जो चाहो वो करो। यहाँ गोपियों के बारे में वर्णन आता है कि गोपियां कौन है, क्योंकि रास जब क्रीड़ा प्रारंभ होता है, रास लीला की कथा जब होती है तो लोगों को संदेह होता है कि जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है वो साधारण स्त्रियों के साथ भी कैसे नर्तन कर रहा है। तो यहाँ गोपियों के बारे में वर्णन आता है कि ये गोपियां कौन है। पद्म पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि जब भगवान श्री राम दंडकारण्य में विचरण करें तो दंडकारण्य के जितने भी संत महात्मा थे, सारे संत महात्माओं ने कहा कि हे प्रभु, हम लोग आपका भजन करते करते शरीर को त्याग देते हैं, शरीर छूट जाता है। हे प्रभु, आपका सानिध्य नहीं मिलता, आपका दर्शन नहीं होता, तो प्रभु हमारा और आपका अंग संग कैसे होगा। तो भगवान श्री राम ने कहा कि घबराओ नहीं, हमारा जब द्वापर में कृष्ण अवतार होगा और जब मैं मध्य रात्रि के समय वेणु वादन करूंगा तो तुम लोग गोपी बनकर के आना। जो दंडकारण्य के संत महात्मा है वही गोपी बनकर के आए। पूरा महर्षया सर्वे दंडकारण्यवासिना, दंडकारण्य के जो निवासी है संत महात्मा, उन लोगों ने कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहियावत नाही। हे प्रभु, हमारा आपका सम्मिलन कैसे होगा। तो भगवान ने कहा कि आप लोग गोपी बनकर के आना। वही दंडकारण्य के संत महात्मा गोपी बनकर के आए। अन्य और पुराणों में लिखा गया है, पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है कि जो चंद्रमा की कला है, उन कलाओं ने कहा कि प्रभु हमारा और आपका अंग संग, आपका हमारा सम्मिलन कैसे होगा। तो भगवान श्री राम ने कहा, क्योंकि जिस समय भगवान श्री राम का जन्म हुआ था तो रात्रि जो है वो रो रही। भगवान श्री राम ने कहा कि घबराओ नहीं, मैं इस अवतार में जो है चंद्रवंश में, सूर्य वंश में जन्म लिया हूँ मध्य दिवस में, और हमारा जब अगला जन्म होगा तो मैं मध्य रात्रि में चंद्रवंश में जन्म लूंगा। आप घबराओ नहीं, और तुम लोग भी गोपी बनकर के आना। जो 16 कलाएं हैं चंद्रमा की, वही 16,000 रूप धारण करके गोपी बनकर के आते हैं। वेद की ऋचाओं ने कहा कि हे प्रभु, लोग हमें पढ़ करके आपको प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा और आपका सम्मिलन कैसे होगा। तो भगवान ने कहा कि तुम घबराओ नहीं, तुम लोग भी गोपी बनकर के आना। और वही जो वेद की ऋचाएं हैं वो ऋचाएं गोपी बनकर के आई हैं। ये गोपियां साधारण नहीं है, ये दिव्य महात्मा है, वेद की ऋचाएं हैं, चंद्रमा की कलाएं हैं, यही गोपी बनकर के आई है। 16,000 गोपियों का वर्णन आया है। और गोपी का अर्थ होता है गोभी इंद्रियैः श्री कृष्ण रसम पिबती यासा गोपी, जो अपने समस्त इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण के रस का पान करते हैं, वही गोपी। भगवान श्री कृष्ण ने समस्त गोपियों का श्रृंगार करना प्रारंभ किया, और जैसे ही श्रृंगार करते हैं सारी गोपियों का को अभिमान होने लगा। ये देखो,
जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, हम लोगों का कैसे श्रृंगार कर रहा है। और जैसे ही अभिमान हुआ, उसी समय भगवान श्री कृष्ण समस्त गोपियों को छोड़ करके एक गोपी को लेकर के यहाँ नाम नहीं बताएगा। कौन है? अंतरहिते सहसैव, अंतरहिते भगवती सहसैव व्रजांगना। एक व्रजांगना को अपने साथ में लेकर के भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं। जैसे ही अंतर ध्यान हुए, सारी गोपियां एकदम घबरा गई, इधर उधर ढूंढने लगती है, कहीं भी भगवान कृष्ण नहीं मिले तो एकदम रोने लगती है, व्याकुल होकर के ढूंढ रही है। लता वृक्षों से जो भी स्वरूप दिखाई पड़ते, सारे स्वरूपों से गोपियां पूछ रही हैं, क्या आपने हमारे प्राण वल्लभ को देखा है? क्या आपने देखा है? अगर आपने देखा हो तो मुझे बताओ। जैसे भगवान श्री राम अपनी प्राण वल्लभा भगवती सीता को ढूंढ करके सभी से पूछ रहे थे, वैसे ही आज गोपियां भी पूछ रही है। भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता को ढूंढते हुए कह रहे थे, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। ऐसे ही आज गोपियां भी व्याकुल होकर के भगवान को ढूंढ रही है और लता वृक्षों से पूछ रही है, क्या हमारे प्राण वल्लभ परमात्मा को आपने देखा है? हे पटता कर एकारीला, हे पटता कर एकारीला, तुम देखी वो अनुकूल सीला, तुम देखी वो अनुकूल सीला। और अन्यान्य वृक्षों से पूछ रही है कि हे रसाल, हे पनस, आपने हमारे प्राण वल्लभ को देखा है? अगर देखा है तो बताओ किधर गए हैं? हे रसाल, हे पनस सुजाना, हे रसाल, हे पनस सुजाना, तुम देखी आवत इत गाना, तुम देखी आवत इत गाना। हे पड़ती फल पाकर बोलो, हे पड़ती फल पीकर बोलो, नंद लाला मेरे कहाँ गए हैं? नंद लाला मेरे कहाँ गए हैं? पशु पक्षियों को जब गोपियों ने देखा, पशु पक्षियों से कहती है कि हे हिरण, हे हाथी, अरे मृग, क्या आप लोगों ने हमारे प्राण वल्लभ को देखा है? अगर देखा है तो बताओ, हमारे प्राण वल्लभ परमात्मा कहाँ गए? हे करीनी हिरनी बोलो, हे करीनी हिरनी बोलो, मुरलीधर मोहन कहाँ गए हैं? मुरलीधर मोहन कहाँ गए हैं? सबसे व्याकुल होकर के गोपियां कह रही, हे पीर बनो मत नंद लाला, अब ये दुख सहा नहीं जा रहा है। अरे प्रभु, आप दर्शन दो, दर्शन दो। गोपियां ढूंढते ढूंढते जब कुछ और आगे बढ़ी, देख रही है दो पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। आपस में विचार करती है, लगता है कि हमारे प्राण वल्लभ
किसी गोपी को लेकर के गए हैं और उसी पद चिन्ह के सहारे जब और आगे बढ़े तो देख रही है एक ही पद चिन्ह है, एक गायब हो गया। सोच में पड़ गई और कुछ दूर जाने के बाद देख रही है कुछ फूल पड़े। गोपियां अनुमान लगाती है, लगता है कि हमारे प्राण वल्लभ उस गोपी को लेकर के आए हैं और उसका यहाँ पर श्रृंगार किए। जैसे ही थोड़ी दूर और गई, एक गोपी बैठ करके विलाप कर रही है, अपने नेत्रों को बंद करके रो रही है। चारों तरफ से गोपियां जाकर के घेर लेती है, अली से कि तू यहाँ कैसे आया। उसने पूरा वृतांत बताया कि हमारे प्राण वल्लभ परमात्मा हमसे इतना स्नेह दुलार प्यार करते थे, हमें लेकर के यहाँ पर आए और उन्होंने अपने हाथ से श्रृंगार किया। मैं चलने में असमर्थ हो गई थी, थक गई थी। मैंने कहा कि हे प्रभु मैं आगे अब नहीं जा सकती। तो हमारे प्राण वल्लभ ने कहा कि आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेकर के चलता हूँ। और जैसे ही मैं कंधे पर बैठना चाही, उसी समय हमारे प्राण वल्लभ हमें भी छोड़ करके चले गए। एक ही स्वर में वो व्याकुल होकर के कहती है, हे वीर बनो मत नंद लाला, हम रो रो अश्रु बहाती है, अपराध हमारा जो अपराध है, अरे प्रभु क्षमा करना, नहीं तो आपके बिना हम लोग मर जाएंगे। आप हमारे प्रेम को कैसे जान पाओगे। अरे प्रभु हमारे हृदय के करुण पुकार को तो सुनो, मेरा दिल क्या कह रहा है। अरे आप इतने निष्ठुर कैसे बन गए। अरे प्रभु दर्शन दो। सारी गोपियां व्याकुल होकर के कह रही हैं, श्याम हमारे दिल से पूछो। हे श्याम सुंदर, मेरा दिल कितना व्याकुल है तुमसे मिलने के लिए, कितना याद कर रही है तुम्हें, लेकिन तुम निष्ठुर कठोर हो गए हो। श्याम हमारे दिल से पूछो, कितना तुमको याद किया। श्याम हमारे दिल से पूछो, कितना तुमको याद किया। याद में तेरी मुरली वाले जीवन यूं ही गुजार दिया। श्याम हमारे दिल से पूछो, कितना तुमको याद किया। श्याम हमारे दिल से पूछो। गोपियां कहती है कि हे प्रभु, मैंने आपको जब से देखा तब से मैंने अपना सब कुछ आपको समर्पित कर दिया, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि एक दिन ये भी दिन मुझे देखना पड़ेगा। अरे प्रभु, आप देखने में कुछ और हो, आप बाहर से कुछ और लगते हो, लेकिन अंदर से आप कुछ और हो। बाहर से तुम और हो मोहन, भीतर से कुछ और हो तुम। बाहर से कुछ और हो मोहन, भीतर से कुछ और हो तुम। सीखा है बस दिल को चुराना, जाने कैसा चोर हो तुम। दिल को चुराना, जाने कैसा चोर हो तुम। पछताती हो अब बनवारी, पछताती हो अब बनवारी, इस दिल को
में तेरे